हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी है अपन गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन पर जब विचार करते हैं तो एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और उसके अंदर कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को अपन यहाँ काम में लेते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं वो सब यहाँ देखने वाले हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी शुरू करते हैं। इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले अपन गोलीय दर्पण बनाएंगे। ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल। मैं इधर से भी लेपित नहीं करूंगा और न ही इधर से, न बाहर से न अंदर से, यानी कॉमन गोलीय दर्पण है। ये इसका द्वारक हो गया MN एपर्चर, ये इसका हो गया ध्रुव P, और यहाँ ध्रुव P को गोलीय दर्पण का मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जिसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष को X अक्ष के अनुदिश माना जाता है। किसके अनुदिश? X अक्ष के अनुदिश, यानी इसको X डैश X कह देंगे। मूल बिंदु यदि ये P है तो ये X, ये X डैश, ये प्लस और ये माइनस, ये Y एक्सिस ले लो और ये Y डैश ले लो, ये प्लस ये माइनस। बात ये हो गई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। इस तरीके से अपन देखेंगे। तो ये अपना गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का मूल बिंदु ध्रुव को माना जाता है। मुख्य अक्ष X एक्स के अनुदिश मानी जाती है, X एक्सिस के अनुदिश, और वो अपन ने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिए। ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां, यानी ये गोलीय दर्पण है, इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, दाईं ओर की दूरियां इधर वाली होंगी, बाईं ओर की दूरियां। बिंब हमेशा बाईं ओर दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और आपतित प्रकाश की दिशा ये होगी, आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से ही होगी। इधर की जो दूरियां P से इधर, यानी दाईं ओर की दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दाईं ओर की दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर क्या होंगी? प्लस। बाईं ओर की दूरियां मुख्य अक्ष के जो समांतर होंगी माइनस, ऋणात्मक होंगी मुख्य अक्ष के समांतर। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर और मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर के ओर ऊंचाई जो है, इसको H कह दोगे तो ये पॉजिटिव होगी, और ये अपना हो जाएगा AB, पॉजिटिव होगी। ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे बिंब को, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई जो होगी वो होंगी पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की ऊंचाई जो है वो होंगी नेगेटिव। इसको H डैश कह देंगे और ये ऋणात्मक होगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव, बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव।
ऊपर की ऊंचाई प्लस, नीचे की ऊंचाई माइनस। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। अब मैं यहां एक एक पॉइंट लिख देता हूं। दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। क्या मानेंगे? मूल बिंदु मानेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। यानी दूरियां जो मापेंगे वो अपन यहां से मापेंगे, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। मुख्य अक्ष को x अक्ष के अनुदिश माना जाता है। मुख्य अक्ष को x एक्सिस के अनुदिश माना जाता है। x अक्ष के अनुदिश माना जाता है मुख्य अक्ष को। फिर बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ध्रुव P से मुख्य अक्ष के दाईं ओर, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्रुव P से मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर की दूरियां धनात्मक तथा इसी प्रकार बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ध्रुव P से मुख्य अक्ष के समांतर, ये ध्रुव P रहा, इसके समांतर इधर की दूरियां प्लस और इधर की दूरियां माइनस में ली जाती है। y अक्ष के अनुदिश, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस हो गई, ये वाली बिंब की ऊपर की तरफ ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत, y अक्ष के अनुदिश मुख्य अक्ष के लंबवत, ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक तथा नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। यानी हाइट मुख्य अक्ष के, बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के लंबवत भी रखेंगे और ऊपर की हाइट प्लस में, नीचे की हाइट माइनस में लेंगे। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये कुछ नियम हैं, इन नियमों का इस्तेमाल अपन
करेंगे। इसको कहते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी अपन कुछ निश्चित चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे गोलीय दर्पणों के लिए, वो कहलाती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या क्या है? मूल बिंदु ध्रुव होगा, इधर की दूरियां प्लस, इधर की दूरियां माइनस, ऊपर की ऊंचाई प्लस, नीचे की ऊंचाई माइनस। बिंब को हमेशा बाईं ओर रखेंगे दर्पण के और मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे। ये चिन्ह परिपाटी हो गई अपनी। इस चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल अपन करेंगे। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र और आवर्धन। पहले देखते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु की दूरी U, कोमा प्रतिबिंब की दूरी, सब दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव P से। प्रतिबिंब दूरी V एवं फोकस दूरी, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी F, स्मॉल f के मध्य का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र कहलाता है और वो होता है, रिलेशन क्या है इनके बीच में? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है दर्पण सूत्र, याद रखना है अपने को। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकस दूरी, ये क्या होती है? P ध्रुव एवं कैपिटल F यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी। V प्रतिबिंब दूरी, और ये क्या है? ध्रुव P से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? वो U, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी यानी बिंब दूरी। अब F जो है फोकस दूरी इज इक्वल टू होता है R/2 यानी वक्रता त्रिज्या बटा 2। और वक्रता त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये अपना ध्रुव होता है, ये इसका केंद्र होता है, ये होता है F। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा होती है कौन? फोकस दूरी। और फोकस दूरी होती है P और F के बीच की दूरी, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। उसके बाद अपन देखते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब बड़ा और कितना छोटा। तो बिंब की तुलना में प्रतिबिंब, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या फिर छोटा है, इसे क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। किसका? प्रतिबिंब का, बिंब की तुलना में। और आवर्धन m इज इक्वल टू दर्शाते हैं, वो कैसे निकालते हैं? आवर्धन m का मतलब मैग्निफिकेशन, या आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, उसका फर्स्ट अक्षर है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको देंगे अपन h डैश से, और बटा बिंब की ऊंचाई इसको देंगे h से, h डैश बटा h बराबर, यहाँ तो बिंब की जितनी ऊंचाई वो रख दो, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई वो रख दो, फिर बिंब की ऊंचाई रख दो, यानी h डैश बटा h। इसके लिए एक फॉर्मूला और काम में लेते हैं, -v बटा u, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी
का अनुपात, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात भी अपन यहाँ रख सकते हैं। अब आवर्धन यानी m पॉजिटिव तो प्रतिबिंब आभासी, यदि m नेगेटिव तो वास्तविक। अब यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। बिंब ऊपर रखते हैं अपन तो इसकी सामान्यतः पॉजिटिव ही रहेगी। तो यह है आवर्धन, यानी बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात कह सकते हो, या प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात कह सकते हो, आवर्धन कहलाता है। अब देखो, एक गाड़ी में पीछे के दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आपको बताना है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र हो जाएगा वक्रता केंद्र C, और इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव है, और P और C के बीच का बिंदु F ये हो जाएगा। और इधर से एक काल्पनिक रेखा गुजर रही है, वो हो जाएगी अपनी मुख्य X। अपने को क्या दे रखा है, पीछे के दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कौन सी, यहां से ये दूरी r है, और r बराबर कितना, 3 मीटर है। तो r से अपन यहां से ये दूरी r है, तो ये दूरी इसका आधा होती है, यानी फोकस दूरी। बस कहां है, दर्पण के सामने, यानी दर्पण के बिंब को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो यहां है बस मुख्य अक्ष के ऊपर, ये बस है। और बस की दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर। बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। अब देखो अपने पास क्या क्या है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f बराबर चूंकि होता है r/2, और r की वैल्यू दे रखी है 3.00 मीटर बटा 2, 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर में ये प्लस की है या माइनस की, तो दर्पण के दाईं ओर की दूरियां प्लस में, तो साइन लगाना मत भूलना, अपने को प्लस माइनस लगाने। u यानी बिंब दूरी। अब बिंब देखो दर्पण के बाईं ओर है, और बाईं ओर की दूरियां माइनस, u है -5.0 मीटर। और v अपने को क्या करना है, प्रतिबिंब दूरी कैलकुलेट करनी। इधर की दूरियां माइनस में, उधर की दूरियां प्लस में, रखो मान 1/f, तो f की वैल्यू 1.5 प्लस है तो नहीं लगाऊंगा, माइनस है तो लगा दूंगा, बराबर 1/v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u। u कितना है, -5.0, और ये मीटर, ये भी मीटर। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, या पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 1/1.5 m बराबर 1/v माइनस 1/5.0 m, ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। अब इसको उठा के इधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो इसका, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1.5 मीटर प्लस 1/5.0 मीटर प्लस का, और बराबर में रह जाएगा 1/v। इसको इधर ले आए तो 1/v रह जाएगा,
अब इसका ले लो लघुत्तम समापवर्त्य LCM, इन दोनों को गुणा कर लो, तो गुणा करने के बाद 7.5 एक 7.5 मीटर, 1.5 का भाग दोगे यानी इसको दोनों को, इसको 15 मान लो और इसको 5 मान लो, 15 पंजे 75। अब 75 में 15 का भाग दोगे तो 5 बार, प्लस 5 का दोगे तो 15 बार, यानी मैं पॉइंट हटा के बात कर रहा हूँ, पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को, बराबर 1/V हो जाएगा। आपको अपने तरीके से ही देना है। 1.5 का भाग 7.5 में 5 बार जाता है और 5 का 7.5 में 1.5 बार जाता है। ये 6.5 हो गए, 6.5 मीटर बटा 7.5 मीटर बराबर 1/V। V क्या आ जाएगी 7.5 बटा 6.5, ये भी मीटर। कितना बच आ जाएगा V बराबर, ये आ जाएगा 1.15, यानी इसमें 5 का भाग दोगे तो 15 बार, इसमें 5 का भाग दोगे तो 13 बार, फिर 15 में 13 का भाग दोगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा। और ये क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर। तो यहां से ये दूरी 3 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, P और F के मध्य, यानी ये 1.5 मीटर है तो 1.15 तो 1 और 1.5 के बीच में आएगा, यानी P और F के ये 0 से 1.50 तक है, तो 1.15 तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूरी पर कहां, P और F के मध्य बनेगा। यह तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति के लिए अपने को M ज्ञात करना पड़ेगा। अब वैसे भी यदि दर्पण के पीछे बनते हैं तो आभासी और सीधे होते हैं, तो M के लिए -V/U, H और H डैश तो है ही नहीं, तो आवर्धन M बराबर होता है V/U, ज्ञात कर लो। यदि ये प्लस आता है तो आभासी और सीधा। V कितना, V ये रहा 1.15 मीटर प्लस में, और U कितना था 5 मीटर, यानी बिंब दूरी, और ये माइनस में और ये भी माइनस में, आगे ये माइनस का साइन लग रहा है और 5 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, M देखो किस में आएगा, प्लस में, ये आता है 0.23, यानी 1.15 में 5 का भाग दोगे तो 115 में दें 5 का भाग तो 23 बार जाता है, 2 बिंदु लगा दो, 100 का भाग लग जाएगा, तो 0.23, यानी भाग देके इसको हल करेंगे तो 0.23 आएगा। और ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब आभासी, सीधा, और 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। यदि 1 से ज़्यादा आता है आवर्धन तो बिंब से बड़ा। तो इस तरीके से अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ प्लस माइनस का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, उसके बाद दर्पण सूत्र, आवर्धन और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो दर्पण सूत्र अपने को याद रखना है। फिर बिंब को हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखना है, और फिर प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए इधर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां प्लस में, बाईं ओर की दूरियां माइनस में, ऊपर की ऊंचाई प्लस में, नीचे की ऊंचाई माइनस में। इतना ही ध्यान रखना है बस, मुख्य मुख्य चीज़ें, और अपन आसानी से। आवर्धन में यदि प्लस आता है तो आभासी और सीधा, यदि आवर्धन की वैल्यू 1 से कम आती है तो छोटा, 1 से ज़्यादा आती है तो बड़ा। क्या, प्रतिबिंब।